काम कर रहे हैं ये मानव जीवन को जगाने के लिए कि भाई मानव सो रहा है। जो जो संस्कार है, शिक्षा है, प्रकृति है, पर्यावरण है, जल है, जंगल है, जीव है, इसको हम बचाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं जब पिछले दिनों जब सूरत गया, 2 बार सूरत गया, वैसे कोई बहुत बड़े प्रोग्राम थे वहाँ मेरे को बुलाया गया, तो वहाँ सूरत में जो एक सत श्री धाम है, तो वहाँ मैं सत श्री जी महाराज के पास गया। तो सत श्री जी महाराज को मैंने कहा, मैं वहाँ देखा वो शिक्षा भी देते हैं, वहाँ उनके 500-400 उनके लड़के भी पढ़ते हैं, वो पहली में भर्ती करते हैं, बाकी क्या है वो बीच में भर्ती नहीं करते। और वहाँ संत महापुरुषों का जो 5 बजे बच्चा उठता है उनको संस्कार दिया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, उनको योग सिखाया जाता है और उनको शिक्षा का वो जो पूरा जो मानव जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। ऐसे वो उनकी एक सत धाम है। तो सत धाम वो सूरत में, आप देखो तो सत धाम को आप देखो तो मैंने आपके पास फोटो भी भेजा है। एक जो अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है उसकी नकल उसका जो है जो बनाया हुआ है। तो अब क्या है कि वो सत श्री जी महाराज है, बचन श्री जी महाराज है, और वो एक अलौकिक शक्ति है उनके पास। तो मैंने निवेदन किया कि महाराज साहब से कि भाई हमारे यहाँ राजस्थान में भी आओ और मानव जीवन को जो सुखी जीवन जीने की कला सिखाओ, और ऐसे कोई प्रवचन हो ताकि संस्कृति, संस्कार और शिक्षा और अच्छा मानव जीवन को कोई अच्छा प्रवचन मिले, ताकि लाभ मिले, तो मानव जीवन को अच्छा नशा मुक्ति है और है। तो उन्होंने मेरे को हाँ नहीं भरी, मेरे को मना कर दिया। दूसरी बार मैं और गया तो फिर भी उन्होंने, ये साथ में चले, ये इनके चेले हैं सत श्री जी के, ये मोहन एक दो ये सुधार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष भी हैं और पीपल परियोजना के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पीपल लगाते हैं करते हैं, इन्होंने भी 5-7 हज़ार पीपल लगाए हैं। वो सूरत में भी इनका धंधा है और इनका भी धंधा है जो शंकर जी है, ये भी महाराज जी के जो चेले हैं। तो दूसरी बार मैं गया, महाराज जी से मैंने निवेदन किया तो महाराज जी ने मना कर दिया। ठीक है, तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ये 2 तारीख 1 तारीख मांगी थी और महाराज जी ने कहा कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर 16 दिन बाद में, कितने दिन, हाँ 15-16 दिन बाद में महाराज जी का मेरे पास फोन आया कि नागौर की धन्य धरा पर मैं आऊँगा और 1 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को पूरे जितने भी बच्चे जितने हो तो उस बच्चों को संस्कार, शिक्षा और नशा मुक्ति, पर्यावरण, प्रकृति को बचाना, ये एक मैं पूरे बच्चों को इकट्ठा करना, और दूसरे दिन आम जनता को। तो 2 दिन हमने ये तो ये एक चमत्कार ही मानता हूँ कि मेरे को मना कर दिया। और फिर बाद में महाराज जी ने मेरे को फ़ोन करके कहा और इन 2 चेलों को भेजा कि भी वहाँ जाकर के व्यवस्था करो और मैं वहाँ आऊँगा और 2 दिन में ये कार्यक्रम मेरा जो प्रवचन दूंगा। तो महाराज जी का जो मैंने सूरत में सुना है कि वो एक वचन सिद्धि संत है, वचन सिद्धि है, और वो एक मतलब चमत्कारिक संत हैं। और मतलब सूरत में तो क्या है कि जो बड़े बड़े क्या है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री तक वहाँ उनके पास जाते हैं। तो ये कोई मेरा कुछ नहीं है, ने मैंने कुछ किया, ये तो क्या है कि एक अलौकिक शक्ति थी और परमपिता परमात्मा की कृपा हुई जब इस नागौर की धरा पर उस एक महान जो एक जो सत श्री जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। और ये कोई शायद कोई ऊपर से भी कोई हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने यह एक रास्ता चुना। तो अब क्या है कि हमारा जो है जो मिशन है, हमारा मिशन तो आपको पता ही है, क्योंकि मैं तो 47 साल से लगा हुआ, 1975 से लगा, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल जंगल, जमीन, जीव, जैविक, जलवायु और जंगल और जीवन, अब ये सब चीज बचेगी तभी तो जीवन बचेगा। जल है, जंगल है, जीव है, जैविक है, जमीन है, जलवायु है, और ये जब यही बचेगा तभी तो आखिर में जीवन बचेगा। तो इस जीवन बचाने के लिए हम लोग हैं एक ये काम कर रहे हैं। तो ये जो नागौर के पास जो मांदवास है, जो एक वहाँ एक संत शिरोमणि भक्त फूलाबाई ने एक
जीव समाधि ली 42 साल की उम्र में। हमारे यहाँ नागौर जिला एक ऐसा जिला है, यहाँ बेटियों की पूजा होती है। जो यहाँ हमारे बेटियां हैं उसके आगे बाई लगता है, उसके आगे बाई लगता है, उसके आगे बाई लगता है। तो हमारे यहाँ कर्माबाई है, मीराबाई है, फूलाबाई है, रानाबाई है। हमारे यहाँ बेटियों की पूजा होती है। तो नागौर के पास एक धन्य धरा, जो एक बहुत मतलब पुण्य धरा है, वहाँ एक फूलाबाई ने आज से 400 साल पहले, लगभग 400 साल पहले जन्म लिया और राम राम की भक्ति शुरू की। राम नाम की भक्ति करती थी, गायों की सेवा करती थी, सैकड़ों हजारों गायों की सेवा करती थी और गोबर के ओपले बनाती थी। उस गोबर के ओपलू में राम नाम की धवनी निकलती थी। जब क्या एक बार कोई पड़ोसन ने देखा भाई ये इतने गोबर के ओपले हैं, ये क्या करेगी, वो उठा करके लेगी। तो उन्होंने दूसरे दिन लोगों को इकट्ठा किया कि भाई हमारी जो ये थेपड़ियाँ हैं ये कौन ले गया। तो उन्होंने कहा भाई इसके क्या कोई सेनान तो है, कोई निशान तो है नहीं, ये क्या पता लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी थेपड़ी कान के लगाओ, अगर राम नाम की धवनी निकलती है वो मेरी है। तो क्या है कि वो पूरे गांव की लोग औरतें ले गई थी, वो वापस डाल दी ला करके। और फिर क्या हुआ, ऐसा चमत्कार कहा, वो एक पूरे क्षेत्र में मतलब एक आवाज़ फैली और उसकी खुशबू फैली। तो जोधपुर दरबार जो तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह जी थे, वो एक काबुल गए थे वो अपनी सेना लेकर के। तो उनको यहाँ साधु जाकर के, यहाँ साधु घूम रहे थे। तो साधुओं ने वहाँ किसी ने पूछा ये राजा कहाँ के हैं। तो वो साधु वहाँ थे। तो सैनिकों को बताया कि यह राजा फूलाबाई के देश के हैं। तो जब राजा ने देखा यार राजा तो मैं हूँ, देश तो मेरा है, फूलाबाई ऐसी कौन सी है, ऐसी शक्ति है, तो उनका देश बोल रहे हैं ये साधु। तब जब जाकर के हुआ क्या कि राजा ने उस साधुओं को पूछा कि भाई फूलाबाई ऐसी कौन सी कि एक चमत्कारिक संत है और चमत्कार दिखाती है और गायों की सेवा करती है और राम राम का भजन करती है। तो उन्होंने राजा जब फौज लेकर के वापस आए तो देखा उनका चमत्कार देखना है, ऐसी कौन सी फूलाबाई है। तब वह राजा वहाँ आए, आकर के पूरी फौज को खड़ी की 1 किलोमीटर दूर। जब राजा आकर के खड़े हुए तो आकर के कहा फूलाबाई कौन है। तो उन्होंने कहा फूलाबाई तो मेरे को पता नहीं है, फूल की मेरे को कहते हैं। वो गोबर की थेपड़ियाँ थापती थी, ऐसे थापते थापते वो जो छांटे उछले तो उसके कुमकुम के छांटे दिखने लगे। जब उन्होंने फूलाबाई ने कहा, राजा झड़काने लगा। जब उन्होंने कहा ऊंचा नीचा क्या करे, निश्चय कर ले मन झुगो पीगी पागड़ी माटी मिलसी तन के माटी से ही उबजियो माटी में जाए फूली के राजा सुनो कर लो भजन उपाय। जब राजा को लगा कि ये तो उनको एक तरह की शक्ति प्रकाश हुआ उनके चेहरों पर, तो राजा ने माफ़ी मांग करके उनको 5 मोहरें दी, तू मेरी धर्म की बहन है, मेरे को माफ़ करना। तो उन्होंने कहा मोहरें तो मैं नहीं लूँगी, मैं बहन हूँ तुम्हारी, आपको भोजन करके जाना पड़ेगा। तो कि मेरे संग बहुत बड़ी सेना है, आप क्या भोजन करोगे। तो उस फूलाबाई ने क्या किया, एक थोड़ी राबड़ी बनाई, थोड़ी थुल्ली बनाई, थोड़ी सोगरे बनाए और लेकर के चली राजा के साथ। तो वहाँ सेना थी खूब सारी। तो उनको क्या है कि फूला ही फूला बढ़ गई, जितने सैनिक थे। जेता मानस तेती फूली पातल पालत पुल से थूली, 2 डबरा राबड़ी 2 सोगरा राज रुचरु धीमो राजवीर थे फूला ने घर आज। तो पूरी फौज को भोजन करा दिया एक ही बर्तन से। और फिर क्या हुआ कि हमारी सेना प्यासी मर रही है, तो 1 फुट का खड्डा खोदा और वहाँ सब पूरी सेना को पानी पिला दिया। ऐसे थी चमत्कारिक संत। और राजा ने अपनी धर्म की बहन बनाई और राजा ने वहाँ अपने रानियों को ज्ञान देने के लिए उस फूलाबाई को और उनके माता पिता को बुलाया। जब फूलाबाई रानियाँ ज्ञान देने के लिए गई तो वो रानियाँ वहाँ रनवास में उसको देख रही थी। जब फूलाबाई ने कहा टगमग टगमग थे कहीं जोवो जन्म अमोलक थे क्यों खोवो, रानिया ने समझावे फूली नरपत पाए राम क्यों भूली, गहणो गांठो तन की शोभा कायो काचो भांडो, फूली के रानिया थे राम भजोए रानिया। कि भाई ये परमात्मा भगवान का नाम है, इससे बड़ा तो और कोई है ही नहीं। ये तो गहना गांठा श्रृंगार तो ये तो शरीर का है,
ये तो शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी तो राख हो जाएगी, इसे कोई मिलने वाला कुछ नहीं है। तो रानियों को भी ज्ञान हुआ, वो भी क्या है कि उनको नमस्कार करने लगी। और 42 साल की उम्र में जब 14 दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि मैं यहाँ समाधि लूंगी, राजा को सूचना दी, राजा आए और उनको जो खड्डा खोद करके समाधि में बैठी, अपने आप जमीन मिल गई। वहाँ एक फिर राजा ने एक छतरी बनाई, उसी जगह आज मांदवास है। हम लोगों ने 47 साल में कोशिश करते 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 भव्य मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर का 11 फुट ऊंचा गुम्बद है, वहाँ एक ध्वजारोहण होगा, धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, और वहाँ एक मतलब 5 किलो जो फूल बरसाए जाएंगे, और वो सम्मेलन का उद्घाटन होगा। और वहाँ इतना बड़ा विशाल काय मंदिर जिसमें 56 मूर्तियां चढ़ी हुई है, सभी भगवान की वहाँ मूर्तियां हैं। उसमें जो 56 आड़े बनाए गए और 56 मूर्तियां चढ़ाई और फूलाबाई का स्थान बनाया गया। आज भी चमत्कार है, हमने देखा है 7 लोगों के कैंसर ठीक हो गया, उनको जो नमन करते हैं और उनको मानते हैं, उनका नमस्कार करते हैं। 5 लोगों के कैंसर की बीमारी ठीक हो गई है, और हजारों लोगों के जो हर रोज यहाँ यात्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम लोग क्या है कि वहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। 2 कुंटल का शीरा, एक दिन में 1 कुंटल, दूसरे दिन 1 कुंटल शीरा और 1 कुंटल चना, और दूसरे दिन 1 कुंटल चना और 1 कुंटल शीरा। तो वो क्या है, हजारों लोग भोजन कर लो, वो निठेगा नहीं, भोजन वैसा का वैसा पड़ेगा जो फूलाबाई का चमत्कार था। और वो भोजन अगर आप ही आकर के एक करोगे तो 12 महीना तक आपका भी माथा नहीं दुखेगा, आपके कोई बिल्कुल ही कोई बीमारी नजीक नहीं आएगी। उसे ये चमत्कार के फूलाबाई का बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं 47 साल से लगा रहा, जब एक छोटा सा चबूतरा सा सब शुरू हुआ और बहुत बड़ा मंदिर हो गया आपने वहाँ, और 142 लोगों को हम सम्मान करेंगे फूलाबाई स्मृति संस्थान की ओर से, जिसमें सामाजिक सरोकारों में जो पत्रकार है और है, समाज सेवा है, प्रवासी राजस्थानी है, और जो कई जो समाज सेवा में जो अच्छे अच्छे लोग काम करने वाले 142 लोगों का हम उस दिन 2 तारीख को 2 बजे हम सम्मान शुरू करेंगे। तो 4 बजे तक पूरे लोगों का सम्मान करेंगे। सम्मान में हमारे फूलाबाई एक प्रशंसा पत्र देंगे, स्मृति चिन्ह देंगे, शाल उड़ाएंगे और उसका जो माला फेराएंगे, स्वागत करेंगे। तो ये सम्मान करेंगे। और हम लोग ये 47 साल से लगे हुए हैं इस काम के लिए, और हमारा जो मिशन है केवल और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मानव जीवन के कल्याण के लिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे सतश्री जी महाराज पधारेंगे, इसका मिनटों मिनट कार्यक्रम होगा। ये जोधपुर से जो प्लेन से जोधपुर उतरेंगे और जोधपुर से क्या है कि कार से यहाँ आएंगे और यहाँ रात भर हमारे जानकी दास जी महाराज के पास रुकेंगे, और सुबह जो एक कामधेनु स्कूल है वहाँ जाएंगे, और वहाँ से रवाना होकर के जो फूलाबाई का दर्शन करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, और फिर व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन देंगे, और दूसरे दिन फिर प्रवचन दे करके शाम को वापिस रवाना हो जाएंगे। और ये एक मेरे को मना कर दिया, एक चमत्कार ही है नागौर की धरती का, ताकि ऐसे बड़ी महान संत को यहाँ हमारी नागौर की धरती खींच करके लाई है, और मानव जीवन के कल्याण के लिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का नाम है प्रांतीय महाधर्म सम्मेलन होगा। और विषय आपको बता दूं, विषय प्रकृति है, पर्यावरण है, नशा मुक्ति है, शिक्षा है, संस्कार है, और मानव जीवन जीने की कला सिखाएंगे। तो इसलिए सुखी जीवन जीने की कला सिखाएंगे ये कार्यक्रम। और हमारे ये मोहन जी भाई साहब है और ये शंकर भाई साहब है, और इन्होंने मेरे को सूरत में 5 दिन तक खूब कई चीजें दिखाई, और वहाँ बड़े बड़े आप देखो तो इतने लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, और लोगों की भावना इतनी गजब की है। तो इसलिए हमारे यहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो तो मानव जीवन को एक अच्छा रास्ता मिल जाए। अब मैं एक चीज देखता हूँ, क्योंकि मेरी 74 साल की एज हो गई, और मैं इसमें पेड़ पौधे हाँ बताइए। जो नमस्कार, मैं मोहन सुतार अलाई से। फूलाबाई जी का 347वां पुण्यतिथि पर सूरत से सत श्री महाराज जी पधार रहे हैं। वो बहुत ही प्रैक्टिकल और सच्चा जीवन जीने वाले, और जीवन जीने के लिए बहुत सारे उपयोगी आध्यात्मिक संस्कार, शिक्षा और प्रकृति, पर्यावरण, गाय के बारे में, सबके बारे में एकदम प्रैक्टिकल बात से अपने को समझाएंगे। तो मेरा सभी
प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आप फूलमबाई के मेले में ज़रूर 1 तारीख और 2 तारीख को पधारें, 1 बजे से 2 बजे तक दोनों दिन। तो सभी इस धर्म सभा का, प्रांतीय धर्म सम्मेलन का लाभ लें, ऐसी नम्र विनती। बहुत बहुत धन्यवाद।